जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, मातृशक्ति, संपूर्ण देश की जनशक्ति एवं संपूर्ण देशवासियों, मेरे नौजवान साथियों, बच्चों, आइए आप 12 पुराण की कथा हमने शुरू की है। अभी एक दिन पहले विष्णु महापुराण पूरा हुआ, अब वराह पुराण की मैंने कथा शुरू की है कल से। कल मैंने इसकी भूमिका के तौर पर शुरू कर दी थी। मेरे प्रिय देशवासियों, जो कोई इस पुराण को सुन रहा हो, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखिए। सभी के लिए संतान प्रिय होती है, उसके लिए हम शादी या सरकारी भी करते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में बिना माता पिता के कोई भी जन्म नहीं ले सकता। ये जन्म लेने के लिए एक माता पिता की ज़रूरत रहती है। हम अपने कर्म फल से, प्रारब्ध कर्म से यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन मानव योनि दुर्लभ है जिसमें जन्म मिल जाए। अब इस मानव योनि में एक बात है मेरे साथियों, एक संतति होती है वांछनीय, एक होती है अवांछनीय। वांछनीय संतति वो होती है जिसमें माता पिता का पुण्यात्मा और तपस्वी होना जरूरी रहता है, और संतान के रूप में उसको केवल पुत्र नहीं चाहिए, उसको एक राष्ट्रभक्त, संत हृदय, शूरवीर संतान होना चाहिए। जैसे रघुवंश में वांछनीय संतति के लिए महाराज दिलीप ने तप किया, रघु ने तप किया, महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। ऐसा नहीं कि ये लोग कोई कमज़ोर रहे हों या इनके यहाँ पुत्र होते नहीं हों, नहीं, ऐसा पुत्र होना चाहिए था जो रघुवंश के साथ साथ इस देश के लिए एक राजा साबित हो। तो ये वांछनीय संततियाँ जब होती हैं तब व्यास जैसे विद्वान, पांचों पांडवों जैसे शूरवीर होते हैं, और अवांछनीय संतति जब होती है, जो काम के अधीन होकर होती है, जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये वराह पुराण उन्हीं वराह अवतार से ही शुरू होता है। ये काम के अधीन हो गई थी दिति महारानी, और उन्होंने बहुत कश्यप जी से संधि काल में कामातुर होकर उनसे संसर्ग किया। नहीं चाहते थे, कश्यप जी ने कहा कि संधि काल है, इस समय दुरात्मा राक्षस की आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं बाहर निकलती हैं, और वे मौका पाकर किसी के भी गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। इस समय जो भी व्यक्ति इस टाइप के संधि काल में संसर्ग करता है, इसलिए तुमको इससे बचना चाहिए। लेकिन काम के वेग में आकर दिति ने उसको नहीं माना, और परिणाम भीषण दुर्राक्षस पैदा हुए। उसका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। मित्रों, आज हम आज की स्थिति में देखते हैं कि आजकल
संतानें उच्छृंखल हो रही हैं, धर्म विरुद्ध कार्य कर रही हैं, कोई मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, और तो और इतने दुराचारी हो गए हैं कि कलकत्ता में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की उस पर रेप किया, बलात्कार किया, और बलात्कार करके उसकी निर्ममता से उसकी ऐसी हत्या कर दी कि दोनों आंखें फोड़ दी। कई जगह चाकुओं के निशान हैं और वो मार डाली गई है, हत्या कर दी गई है। ये अवांछनीय कायर संतानें पैदा करना बंद होना चाहिए। सभी लोगों को जानकारी हो कि ये अवांछनीय संतति राक्षसों के रूप में आती है, और आज राक्षसों से जगत बहुत बड़ी मात्रा में आ चुके हैं, जो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आम जन का जीना मुश्किल हो जाता है इन लोगों से। जैसे रावण भी यही करता था, पढ़ा लिखा था, बलिष्ठ था, सब कुछ था, लेकिन उसकी माँ केकसी भी काम वेग से पीड़ित होकर और देवताओं से के विरुद्ध आचरण करने से उसके यहाँ रावण जैसा दुर्दांत दुष्ट राक्षस पैदा हुआ। जाति से तो वो ब्राह्मण था, कुल से अच्छा था, लेकिन वो प्रकृति से राक्षस था। आज हम देखते हैं कि हर हर जगह ऐसे नालायक, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए हैं, जिनसे बहू बेटियां, डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर को मार डाला इन लोगों ने। हमारी सरकार चाहे तो बंगाल के और बांग्लादेश के, बांग्लादेश तो चूँकि अलग देश है, थोड़ा दिक्कत होगी, वैसे कष्ट कोई दिक्कत नहीं होगी, निर्णय कठोर लेना पड़ते हैं। बंगाल की सरकार को तो भंग करके और इन आताताइयों को सज़ा दिलाना, कठोर से कठोर ऐसी सज़ा होना चाहिए जिससे इस तरह की कोई दोबारा हरकत ना करे। और साथ में मैं एक और विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इस सरकार से, केंद्रीय सरकार से और प्रांतीय सरकारों से, कि अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम एक रिवॉल्वर या पिस्टल या कुछ भी सबको लाइसेंसिएट कर दे देना चाहिए, या ओपन मार्केट में दे, ताकि कम से कम हिंदू अपनी रक्षा तो कर सकें। अबलाएँ, ये लड़कियां, ये डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जूनियर इंजीनियर, हर आदमी अपनी रक्षा तो कर सके। पुलिस कहाँ तक रक्षा करेगी? वो तो जब आती है, जब बुलाएंगे। तो इसके लिए कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, तभी ये सनातन हिंदू बचेगा और भारत बचेगा। नहीं तो ये एक एक करके सब मारे जाएंगे। कभी निर्भया मर जाती है, कभी राजस्थान में मर जाते हैं, और कभी कलकत्ता में इस तरह एक जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। ओहो, फिर इन गरीबों की, इन बीमारों की कौन सुरक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा? रात दिन ड्यूटी करते हैं ये डॉक्टर। जूनियर डॉक्टरों के दम पर ही अस्पताल चल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर तो घर में सो रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, सरकार से बहुत बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं और सुविधाएं भी ले रहे हैं। कोई नहीं आता है रात्रि में, इमरजेंसी में, सभी जूनियर डॉक्टर काम करते हैं। इसलिए सरकार इन सबको हथियार मुहैया कराए। ये जब दूसरों की जान बचा लेते हैं, लेकिन ये खुद की जान नहीं बचा पाते। इनको सबको एक एक रिवॉल्वर देना चाहिए ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि आजकल अस्पतालों में सब जगह गुंडों के द्वारा, इन रैपिस्ट के द्वारा, मरीजों के परिजनों के द्वारा डॉक्टरों को बहुत भला बुरा कहा जाता है। फिर भी ये डॉक्टर रात दिन काम करते हैं। जूनियर डॉक्टर बड़ी मुश्किल से पढ़ के नीट, PMT
इत्यादि परीक्षाओं को पास करके ये डॉक्टर बनते हैं। परिणाम आपके सामने है। एक 2 कौड़ी के कुत्तों ने, राक्षसों ने एक लड़की को मार डाला और वो भी जूनियर डॉक्टर। अभी थोड़ी सी और पढ़ाई रह गई थी डॉक्टर बनने में, पीजी कर रही थी वो। तो मित्रों, अगर हमारे यहाँ वांछनीय संतति हो तब तो अच्छे सूरवीर और विद्वान बच्चे पैदा होंगे, और अवांछनीय संतति हो तो दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण जैसे होंगे। क्या चाहते हैं आप सब लोग? उस ओर अपना आचरण करें। आइए, वराह पुराण की कथा इसी से शुरू होती है। श्री वराह अवतार की कथा होती है। वैसे तो वराह अवतार को यज्ञ भगवान माना गया है। यज्ञ, इनको यज्ञ वराह का रूप माना जाता है। परिकल्पनाएं वराह अवतार में उनके पूरे स्वरूप की यज्ञ के रूप में की गई हैं। इस पुराण में वैसे तो 24,000 श्लोक हैं, लेकिन 10,000 श्लोक उपलब्ध हैं जिनकी मैं कथा यथारूप कहूँगा और पूरा पुराण कहूँगा। इस पुराण में कुछ विशेषताएं हैं और कई विशेष बातें भी आपको मैं बताऊँगा जो अन्य पुराणों में नहीं मिलेंगी। वराह सब सूकर है। इनका अवतार सूकर क्षेत्र में हुआ था। आज सूकर क्षेत्र है, हम सब वहाँ जाते हैं तीर्थ करने के लिए। उसी को सूकर क्षेत्र कहते हैं, उसी को वराह क्षेत्र कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की नासिका से जिनने जन्म लिया था, और ये 2 महादुष्ट राक्षस पैदा, दैत्य पैदा हो गए थे दिति के यहाँ, कश्यप मुनि के यहाँ। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके और पृथ्वी जल के नीचे, सबसे नीचे ले गया। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी को नीचे ले गया तो ये जल कहाँ से भरा रहा? मित्रों, मैं एक बात बताऊं आपको, इसमें जो लिखा है सब कुछ सत्य है। चूँकि वो सत्य समझाने में या समझने में हमारी कमी रह जाती है। इस पृथ्वी के नीचे जब इसके डायमीटर अगर अपन निकाल दिया जाए तो उसके नीचे भी जल है, और ये जल इतना है कि चाहे तो आप इसको पूरे डुबो सकते हैं इस पृथ्वी में, क्योंकि प्रलय अंत जब समुद्र बढ़ जाता है तो पृथ्वी डूब जाती है। कहीं पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं रहता है। अब ये वराह स्वरूप या तो ये कहें कि संकेत है, या कि ये कहें कि उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा इस पृथ्वी को पुनः स्थापित किया गया प्रलय के बाद। ये तो साइंटिफिक सिद्ध हो गया है कि इसके नीचे भी जल ही है, और जल ही तो जीवन है। एक बात। दूसरी बात, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और गति बहुत तेज है पृथ्वी की। इसी तरह सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, और इस तरह हम इसी के साथ एक जगह पर नहीं है मित्रों। हम जिस जगह पे अभी हैं पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड गोलक में हम कई किलोमीटर आगे पीछे हो जाते हैं कुछ ही क्षण के अंदर। लेकिन हम चूंकि इस ब्रह्मांड में इतने कम सूक्ष्म हैं कि हम इसकी गति को अपने द्वारा पकड़ नहीं पाते, दिखाई नहीं देती है। हर जगह ऐसे लगता है कि स्थायी है, यहीं की यहीं है, जो जहाँ है। लेकिन ब्रह्मांड में संपूर्ण पृथ्वी घूम जाती है। इसी को कहते हैं चक्र, काल चक्र। और ये भगवान की विलक्षण बनाई हुई है। ऐसी कई पृथ्वियाँ हैं, कई सूर्य हैं, कई तारागण हैं जो निरंतर घूम रहे हैं, और हम एक कुछ ही क्षणों में कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। ये हमारे सूक्ष्म यंत्रों ने इस गति को पकड़ लिया है, और इन ब्रह्मांड में, कई ब्रह्मांडों में निरंतर एक ध्वनि निकलती रहती है जो हमारे यंत्रों ने पकड़ा है। इंटरनेट या जो भी अपने
ऊपर बड़े बड़े जितने भी ये उपग्रह छोड़े हैं उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि एक ध्वनि निरंतर चल रही है ओंकार की, ओम ओम। ये शब्द ब्रह्म चलता ही रहता है। इसी ब्रह्म से सारा संसार जगत जुड़ा है और इसी में समाहित है। तो यही ओंकार स्वरूप वराह पुराण में वराह भगवान यज्ञ में यज्ञ इन सबकी पुष्टि करता है सनातन में। तो आइए अब हम वराह पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं मित्रों। इसके पहले उस दिवंगत कलकत्ता की बेटी, उस जूनियर डॉक्टर, नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उन दुष्ट आताताई राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी भी प्रार्थना करते हैं। और वहाँ की सरकार पूर्णतः विफल है। मोदी जी चाहें तो तत्काल उसको भंग करें और वहाँ की जनता को जीने के लिए सुरक्षा प्रदान करें। गिन गिन के वहाँ ममता के गुंडे, बीजेपी के और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ममता ने वहाँ इनको खुला वॉलंटियर के तौर पर छोड़ दिया है। चलिए कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चितस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुरुधाम जोग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। भक्त भक्त भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद कम बंदन करो नासत विघ्न अनेक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। अब ये जो पार्षद थे तो भगवान के, ये सनकादि ऋषियों की श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षसों की योनियों में इन्हें जन्म मिला। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में मिला। अब ये इसको संयोग ही कहें या क्या कहें, लेकिन ये बात पक्की है कि वांछनीय संतति नहीं थी। एक काम से प्रेरित अवांछनीय संतति थी। इन अवांछनीय संततियों के कारण कभी कभी समाज को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धर्ते महीं खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खणखणायते।
दंष्ट्राग्रेणोद्धता गौरी दति परिवृता पर्वतैर्निम्न गाभी साकं मृतपिंड बत प्राग बृहदरसवपुषा अनंत रूपेणेन सो अयम कंसासुरारी सुरारिर्मुरनर नरकदस्यास्यांतकृत सर्व संस्था कृष्णो विष्णु सुरेशो नुदतु मम रिपुनादिदेवो वराहा। हे अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान वराह नर रत्न नर ऋषि नर नारायण की है, दोनों की लीला प्रकट करने वाली भरत भगवती सरस्वती नर नारायण की लीला को प्रकट करने वाली सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास जी को मेरा नमस्कार है। आसुरी संपत्तियों का नाश, इन आसुरी संपत्तियां जितनी हैं इनका नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले वराह पुराण का पाठ करना चाहिए। मित्रों, आसुरी संपत्तियों का नाश अब एक तो स्वयं के अंदर होता है, कई आसुरी संपत्तियां हमें परेशान करती हैं। उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, मद है, मत्सर है, शारीरिक व्याधियां हैं और एक जे सरीसृप वगैरह हैं, जैसे बिच्छू है, बर्र है, सर्प है, एक ये व्याधियां हैं और ये है कहीं जल की धार, बादल फट रहे हैं, कोई बह रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई नदी में कूद के प्राण दे रहा है, कोई जाने किस किस तरह की कर्म कर रहे हैं। और एक और बता दें मैं एक बार, अभी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई है कई जगह, ये अच्छी बात है। हमारा युवा नशेड़ी ना हो, बलिष्ठ रहे, गौपालन करे, गौदुग्ध पिए, ये अच्छी बात है, नशेड़ी ना हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप ये नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे हैं उसी शहर में नशे की कई मदिरा शराब की दुकानें हैं और घर घर हर दुकान पर गुटखे टंगे हुए हैं, लाखों की संख्या में, ट्रकों की संख्या में। समझ में नहीं आता है कि नशा मुक्ति इससे कितनी सफल होगी, क्योंकि नशा मुक्ति की तो शपथ केवल 15 अगस्त को दिलाई गई है और वो कितनी सफल हो गई है भगवान जाने, क्योंकि नशा करने वाले इतने भारी नशेड़ी हो जाते हैं, बेशर्म हो जाते हैं कि इनका ना तो कोई, इनका कोई स्तर ही नहीं रहता, स्तरहीन हो जाते हैं और अपराध करते हैं, घर को परेशान करते हैं, स्वयं भी परेशान होते हैं। बस थोड़ा राजस्व हमारे देश को मिलता जाता है और हमारी युवा पीढ़ी सर्वनाश की ओर चली जा रही है। हम फ्री के खाने के आदी हो गए। सरकार चाहे तो किसी को भी एक रोटी भी फ्री की नहीं दे, वरना ये सभी इस मोबाइल पर जुआ खेल रहे हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। काम करना है नहीं है, रोटी मिल जाती है, गेहूं मिल जाता है, चावल मिल जाते हैं, अब क्या करें, तो वो इस मोबाइल पर जुआ खेल के घर का सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसे हमारे परिचित 2-3 लोग हैं जो जिनके लड़कों ने उन घरों को बर्बाद ही कर दिया है, भूखों मरने लगे। चलिए, भगवान करे सबके यहाँ अच्छी उन्नत संतानों का जन्म हो, वांछनीय संतति हो, सबके यहाँ सूरवीर पैदा हो। वाह क्या बात है। तो जिन्होंने कहा है कि आसुरी संपत्तियों का नाश करके वराह पुराण का पाठ करें, और साथ में जो सुने वो भी आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा पुराण है। एक तो भगवान का यज्ञ रूप है वराह, और दूसरा है भगवान का अवतार है। और यह पुराण हमारे 18 पुराणों में 12वें क्रम में आता है।
जिन प्रभु ने लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेरु पर्वत खन खन करता है, उन बराह को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु ने प्राचीन काल में समुद्र से घिरी वन पर्वत नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर मिट्टी के ढेले की भांति उठा लिया। वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सब में व्याप्त देव देवेश्वर आदि देव भगवान वराह मेरी सभी बाधाओं, आहा क्या बात है, वे भगवान श्री हरि विष्णु वराह रूप लिए कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। वो हमारे काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मान को, मत्सर को, जितनी भी ये मानसिक बुराइयां हैं, सब को हमसे दूर करे, नष्ट कर दे। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके अपनी भक्त शक्ति के द्वारा एकारणों की अनंत जल राशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदि काले में इसी प्रकार मेरा उद्धार हमेशा करते हैं, परंतु हे केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रारंभ के विषय में मैं आज तक नहीं जान सकी। ये पृथ्वी ने प्रश्न किया भगवान से। वेद लुप्त हो गए थे, अब वेद तो लुप्त हो ही जाएंगे जब कोई वेद पढ़ेगा ही नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं। स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में और संविधान में सनातन किसी भी ग्रंथ को पढ़ाने की अनुमति नहीं है, जबकि ये सबसे प्रथम होना चाहिए। वेद संसार में एक ऐसी रचनाएं हैं जो मानव कृत नहीं है, ये ब्रह्मकृत है। भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, वेद गर्भा माता गायत्री हैं, उनसे वेद आए हैं। तो वेद लुप्त हो गए थे, उस समय आप मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे और वहाँ से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा जी को दे दिया था। मधुसूदन, आपके इस अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे, तब आपने कच्छप का अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था। भगवान, आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब जल में डूब रही थी, तब आपने रसातल में, जहाँ सबूर जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा फिर उद्धार किया। इसके अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु को असीम अभिमान हो गया था, वरदान के प्रभाव से, अब आप कहो कि ये क्यों करते हैं, तो ये असुर भी शक्तिशाली, ताकतवर तो होते, शक्तिशाली होते, और इसी के प्रभाव से हिरण्यकशिप असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति भांति के उपद्रव भी करने लगा था। उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। देवादिदेव प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझसे क्षत्रिय रहित कर दिया था। भगवान, आपने क्षत्रिय कुल में दास रथ नाम श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था, तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण? आपकी इन लीलाओं के रहस्य को मैं कुछ भी नहीं जानती। विभो, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अनंतर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन की व्यवस्था करते हैं? आपके निरंतर स्वयं रहने का कौन सा उपाय है? आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है, जिससे मेरा चित्त हमेशा आप में लगा रहे? ऐसा सुलभ उपाय कौन सा है? पृथ्वी कह रही हैं। कितने प्रश्न कर दिए हैं पृथ्वी माता ने। सृष्टि का आरंभ और अवसान कैसे होता है, और 4 युगों की गणना का कौन सा प्रकार है? युगों का क्रम किस प्रकार चलता है? महेश्वर उन युगों में किस युग की प्रधानता है, तथा किस युग में आप कौन सी लीला करते हैं? यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले कितने राजा हो चुके हैं, और उनमें किन किन को सिद्धि सुलभ हुई है? हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हों
और ये सब विषय संक्षेप से बताने की हमें कृपा करें। पृथ्वी ने भगवान श्री हरि से बराह से स्वरूप में भगवान जो पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, तो पृथ्वी ने इतने प्रश्न किए और इतनी बातें कही। पृथ्वी के ऐसा कहने पर सूकर रूपधारी भगवान आदि वराह हंस पड़े। हंसते हंसते उनके उदर में जगत धात्री पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र वसु सिद्ध देवता का समुदाय देखने लगा। साथ ही उसने वहां अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय और विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वराह ने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की सैया पर सोए देखा। उनकी नाभि के कमल से निकला हुआ था। फिर तो 4 भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति की। इस प्रकार पृथ्वी जब पूछ रही थी, तब भगवान ने अपने उदर में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान रुद्र को भी उनने देखा, सबको देखा। फिर बाद पृथ्वी ने उस विराट स्वरूप को देखने के बाद कंपन हुआ उनमें, तब उन्हें शांत सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाया जो शेषनाग की सैया पर लेटा हुआ था। और उनकी नाभि कमल से निकला हुआ था। पृथ्वी कहती है, कमल नयन। पृथ्वी ने स्तुति की भगवान की। आपके शरीर अंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों का हरण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। देवताओं के द्वेषी दैत्यों का दलन करने वाले आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभा पाती हैं, तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है। ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर प्रभु, सबके गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप खड्ग, चक्र, सारंग, धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता। आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है। जिनके अधर और कर कमल लाल विद्रुम मणि के समान सुशोभित हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। भगवान, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ। अब पृथ्वी एक नारी का स्वरूप है। भगवान, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करिए। आज तो मैं भी कह रहा हूँ भगवान से कि प्रभु, इस पृथ्वी पर रहने वाले इन राक्षसों से, साधु पुरुषों की और स्त्रियों की, अबलाओं की रक्षा करिए और पृथ्वी की भी रक्षा करिए। क्योंकि पृथ्वी का भी बड़ा शोषण हो रहा है। दोहन तो ठीक ही है, शोषण हो रहा है। जनार्दन, नील अंजन के समान श्यामल आपके बराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर भी मैं भयभीत हूँ। अब आप मुझ पर दया कीजिए। हे महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, आहा, नारायण मेरे कटिभाग की, माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करें। भगवान गोविंद गुह्यांग की रक्षा करें। विष्णु मेरी नाभि की रक्षा करें। मधुसूदन उदर की रक्षा करें। भगवान वामन वक्षस्थल की, हृदय की रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की और दामोदर मस्तक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी, भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर मौन हो गईं। आज मित्रों, प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार ये एक अध्याय की कथा मैंने आज कही और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कथा प्रारंभ है। कल आगे की कथा यहाँ से कहूँगा। आप सबका कल्याण हो। तो भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी कृपा, आप सब पर कृपा करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।